सो हेलो गाइज, मेरा नाम है रिज एंड आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। ये हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग बिटकॉइन का टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने एक ट्रेड कैप्चर किया था आज 150 विप्स के अराउंड। उसका टारगेट था, उसका भी मैं यहाँ पर ट्रेड ब्रेक डाउन दूंगा। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हो, मिनिमम जो है 1 वीक लेना। ओके, यहाँ पर देखो प्राइस ने क्या किया। प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन साइड को आ रहा था एंड ये वाले एफ से, ओके, ये हमारा एक वीकली एफ है। प्राइस यहाँ पर इस एफ से प्राइस यहाँ पर उठने की कोशिश करता है। ओके, पहली बार उठने की कोशिश करता है, फेल हो जाता है एंड देन डाउन साइड को आता है, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है। ओके, प्रीवियस लो की जब लिक्विडिटी स्वीप की है तो इसको प्राइस को और अच्छी से अपसाइड को जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विडिटी जो है स्वीप कर चुका है। देन प्राइस यहाँ से अपसाइड को जाता है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाली जो करंट जो वीक है, इसने क्या किया, अपने प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। क्या, ये हमारा प्रीवियस वीक हाई यानी कि PWH। ओके, ये हो गया हमारा प्रीवियस वीक हाई एंड इसने क्या किया, अपने प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया। इसको हम देखते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वीकली में कुछ दिखेगा नहीं। अब देखो, ये था हमारा प्रीवियस वीक हाई। ओके, एंड डेली में इसने ट्यूसडे को 15 अप्रैल को इसने प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड को आ सकता है। और डाउन साइड को कहाँ तक आ सकता है, उसके लिए हमारे पास है ये वाला एक एफ का लो, आई मीन एफ का हाई एंड एफ का लो। देखो, ये वाला जो एरिया है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, एक ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो, ये क्या हुआ, हमारा एक एफ हुआ। प्राइस कम से कम यहाँ तक आ सकता था। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक कम से कम आ सकता था। अभी देखो प्राइस यहाँ पर गिर कहाँ से रही है, सबसे पहले वो चीज़ ध्यान में रखना कि जब प्राइस यहाँ से अपसाइड को जा रही थी, प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी स्वीप करके जब यहाँ से प्राइस अपसाइड को जा रही थी, सबसे पहला जो एफ था, प्राइस उसको एक बार में ब्रेक करता है, डाउन साइड को आता है, अगेन अपसाइड को जाता है। दूसरी जो चीज है, वो जो प्राइस को रोक सकती है, वो है आपका ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस जो है अभी इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करके, ये हमारा क्या है, डेली का रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से रिएक्शन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखना क्या हुआ, पहली बार आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, देन अगेन एक बेयरिश प्रेशर, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, अगेन एक लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल। यानी कि यहाँ पर जो भी कंसोलिडेशन चल रहा था ये 3 दिन से, उन सब की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो चुकी है एंड प्राइस यहाँ से डाउन साइड को आ सकता है। और डाउन साइड को कहाँ तक आ सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा POI ये था, ये डेली का FVG। ओके, कम से कम प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन अभी देखते हैं 4 आवर पर क्या चल रहा है। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रीवियस वीक हाई था। जस्ट इसको हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया बना देते हैं, यानी कि X। ओके, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद देखो, अब एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद क्या करता है प्राइस, जब डाउन साइड को आता है तो अपने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी भी स्वीप करता है, जो कि हमारा जो ये वाला स्विंग था। ठीक है, ये हमारा एक मेजर स्विंग है, ये सारे के सारे माइनर स्विंग है। ओके, कुछ इस तरीके से आ रहा था ना मार्केट, कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारा हायर हाई एंड ये हमारा हायर लो था, फिर अगेन प्राइस यहाँ से। लेकिन ये वाला जो स्विंग था, ये बना नहीं था, ये हमारा हायर लो एक्चुअल में बना नहीं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। लेकिन ये क्या था, हमारा जस्ट एक ऐसा स्विंग पॉइंट था जो कि हायर लो नहीं बन पाया। ओके, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। जब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अपोजिट एंड की जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, किसी भी साइड की जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो प्राइस क्या करता है, उसके अपोजिट एंड की लिक्विडिटी स्वीप करने जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस यहाँ पर इस वाली लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर पाता। ओके, जो कि मैं सोच रहा था कि प्राइस कम से कम यहाँ तक आए, लेकिन वो नहीं करता। एंड इसको देखते हैं 1 आवर पर। ओके, अगर आप इसको 1 आवर पर देखोगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। आपने देखा होगा, अगर आप अपने चार्ट पर देखोगे कि कहीं की भी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, जस्ट, तो वो क्या करता है, अपने अपोजिट साइड में जो लिक्विडिटी होगी उन सबको स्वीप करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस पूरा का पूरा एग्रेसिवली डाउन साइड तो आया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, इस पे ये आता भी नहीं है।
और यहाँ पर देखो, यहाँ से टर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो मैंने यहाँ पर देखा कि प्राइस अभी वीक है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए वीक है। अगर प्राइस यहाँ पर वीक है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए वीक है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से अपसाइड को जाएगा। ओके, क्यों जाएगा, कुछ और लिक्विडिटी यहाँ पर अपोजिट एंड की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। जैसे जस्ट ये चीज को समझना, ठीक है, जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे ये एक लेवल है, ओके, अगर मार्केट इस पे 2-3 बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो मूव है उसमें पावर नहीं है। और इसको पावर कहाँ से मिलेगी, ये डाउन साइड को आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ठीक है, लिक्विडिटी को क्या करेगा, यहाँ से स्वीप करेगा, एंड देन किसी पीओआई से जब उठेगा, किसी एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक से जब उठेगा, तो ये कहीं ज्यादा पावरफुल होगा जो कि इस मूव में था, ठीक है, जितना यहाँ पर पावरफुल था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होगा ये कब, जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा एंड एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करके अपसाइड हो जाएगा। ओके, एंड सेम चीज यही है कि इतनी सारी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा, उसको स्वीप करेगा। यहाँ पर ये देखो, ये तो 1 आवर का चार्ट है, अगर मैं 15 मिनट और 5 मिनट दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्विंग दिख जाएंगे। ओके, सो मार्केट क्या करेगा, उन सभी की लिक्विडिटी स्वीप करेगा एंड किसी पीओआई को टैप करके यहाँ से प्राइस डाउन साइड को गिरेगा। ये मेरा एक माइंड था, ठीक है, मेरा एक व्यू था कि प्राइस कुछ इस तरीके से कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड को आएगा या नहीं। ओके, लेकिन देखो यहाँ पर रिलेटिवली इक्वल लोज हैं। ओके, सो इसके चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड को आए, लेकिन अगर मेरे सेटअप पे बैठता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट की भी एंट्री बनाऊंगा, अगर मेरे सेटअप पे बैठेगा। ओके, बहुत सारे पीआई हैं, यहाँ पर एक 4 आवर का एफईजी है एंड यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है, तो यहाँ कहीं से भी सेलिंग की आ सकती है। ओके, लेकिन उसमें कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी, अभी जस्ट वीडियो पे फोकस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या था कि प्राइस को ये लिक्विडिटी स्वीप करनी थी, अपोजिट एंड की लिक्विडिटी स्वीप कर दी, लेकिन यहाँ की स्वीप करनी थी, कि ये नहीं कर पाया, तो अब ये क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने जाएगा एंड इसको देखते हैं 15 मिनट पर। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हमारा प्रीवियस वीक हाई था। ओके, जस्ट यहाँ पर एक 1 डे का भी एक सीन था, ठीक है, जस्ट इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि इसने क्या किया था, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप की थी। जस्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसने प्रीवियस डे लो की भी लिक्विडिटी स्वीप की है। ओके, अब चलते हैं 15 मिनट पर। देखो, जब भी मार्केट किसी भी साइड की लिक्विडिटी स्वीप करता है, इसका मतलब है कि उसके अपोजिट साइड जाने के काबिल है। ओके, इस चीज को समझने का ट्राई करना। अगर इसने, जस्ट इस चीज को समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये दिमाग में पहली बार में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब ये वो अप साइड की प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके जब ये गिर रहा था, ठीक है, तो ये वाला मूव इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर पाए, इस वाले लेवल को ब्रेक कर पाए। तो ये क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने जाएगा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद एक और चीज है, इसने क्या किया, अपने प्रीवियस डे हाई की भी, आई मीन प्रीवियस डे लो की भी लिक्विडिटी ले ली। इसका मतलब है कि इसके ज्यादा चांसेस है कि अब प्राइस यहाँ से अपसाइड हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि कोई भी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस क्या करता है, उसके अपोजिट साइड जाने के उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, एंड इसने यहाँ पर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लिए, तो यहाँ से प्राइस अपसाइड को जा सकता है। देखो, मैं बहुत बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूँ। ओके, इसमें इरिटेट होने वाली बात नहीं है, जस्ट इसको समझने का ट्राई करना। जस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो कि प्राइस क्या करता है, जब प्राइस यहाँ पर एक स्विंग यहाँ पर बनाता है, फेलियर स्विंग, ठीक है, एंड जो दूसरा स्विंग है, ये जो दूसरा स्विंग बन रहा था, इसको क्या करना चाहिए था, इसको ब्रेक करना चाहिए था, एंड यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, यानी कि प्राइस यहाँ पर इसके नीचे क्लोज करना चाहिए था। लेकिन इसने किया क्या, 15 मिनट पे देखो, इतनी बुलिश कैंडल बना दी यहाँ पर, एंड 2 बुलिश कैंडल, एंड अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक तो प्राइस डाउन साइड जाने के लिए ऑलरेडी रेडी नहीं था, इसके ऊपर से इसने क्या किया कि इसने अपने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ले ली। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड को जा सकता है। और दूसरा क्या था, आई मीन तीसरा, कि इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया। समझ रहे हो, इसने ये वाला जो लाइन है इसको तो ब्रेक नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, और ये इस वाले स्विंग को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये समझो कि कितना ज्यादा वीक प्राइस है,
कितना ज़्यादा वीक प्राइस है कि ये डाउन साइड को नहीं जा पा रहा है, ये ज़्यादा पावरफुल है अप साइड को, जस्ट इतना समझना। एंड जैसे ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, मैं यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिखता हूँ एंड उसके बाद मैं वेट करता हूँ अपने टाइम का, ठीक है। यहाँ पर एंट्री बन रही थी, यहाँ पर एंट्री बन रही थी, मैं लेकिन अपने टाइम का वेट करता हूँ। आपको पता होगा न्यूयॉर्क टाइम कब स्टार्ट होता है, 7 बजे, ओके, 7 AM। एंड ये था आपका न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ओपन। सो इसके बाद से हमें देखने थे क्या सेटअप, कि प्राइस यहाँ से किधर को जा सकता है, अप साइड को जा सकता है। एंड हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ से प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम अगर मार्क करोगे तो ये हमारा कौन सा एरिया है, 50% वाला एरिया, ओके, ये जो रेड लाइन है। सो इसके नीचे जो भी एफ होगा डिस्काउंट में होगा एंड प्राइस यहाँ से अप साइड को उठ सकती है। सो ये वाला एक एफ है जहाँ से प्राइस अप साइड को जा सकता है, ओके। एंड जैसे ही प्राइस यहाँ पर डाउन साइड को आता है, ओके, यहाँ पर मेरी एंट्री थी, यहाँ पर मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगवाया था। एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रहेगा, इस चीज को समझना, ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4 आवर पर चलता हूँ, ओके, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो उसी के अकॉर्डिंग था। जब अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज करोगे ना, हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस यूज करोगे एंड हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही अगर आप अपने जो है टारगेट फिक्स करोगे, ओके, सो उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड उसके अलावा क्या होगा कि आपके जो टारगेट होंगे वो बड़े होंगे, सिर्फ 20-30 पिप, 40-50 पिप ऐसे नहीं, ठीक है, 100-150 पिप, 200 पिप, 250 पिप, ये आपके लिए आम हो जाएगा, ओके। सो जस्ट यहाँ पर समझना कि हम मेरा जो टारगेट था वो कहाँ तक हो सकता है। देखो यहाँ पर एक एफ है, इसके ऊपर यहाँ पर एक एफ है, एक ये वाला हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक एफ है, एंड इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक रिजेक्शन ब्लॉक, यानी कि एक वीक अभी मान सकते हैं, ओके। यहाँ पर एक वीक वाला एरिया या फिर एक रिजेक्शन ब्लॉक अभी बोल देते हैं, ओके, ये वर्क सेम करता है। सो यहाँ पर तीन तीन एरिया है जहां से प्राइस फॉल कर सकता है, ओके, जस्ट इसको मार्क कर लेते हैं। सो ये तीनों जो एरिया है यहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि प्राइस क्या करे, अपने प्रीमियम में जाए। यानी कि अगर आप यहाँ से प्रीमियम से डिस्काउंट में अगर मार्क करोगे तो 50% वाला एरिया आ रहा है, ये रेड वाला एरिया, ओके, मैं इसको जस्ट डार्क कर लेता हूँ। 50% वाला एरिया आ रहा है और इसके ऊपर क्या है, ये 4 आवर का एफ। सो मेरा जो लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट है वो कौन सा रहेगा, ये 4 आवर का एफ। देखो मेरे लिए जो लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट था वो था ये, क्योंकि प्राइस कम से कम यहाँ तक तो जाता ही जाता, चाहे उसके बाद जस्ट इसको टैप करके पूरा गिर जाए, लेकिन मेरा क्या होगा, टारगेट हिट हो जाएगा। चाहे इसके बाद ये इधर से गिरे, इस रिजेक्शन ब्लॉक से गिरे, तब भी मेरा टारगेट हिट होगा। चाहे इसको पूरा ब्रेक करके नीचे कभी आए ही ना, तब भी मेरा क्या होगा, टारगेट हिट ही होगा, ठीक है। इसमें मेरे चांसेस क्या है, 99% चांस है कि ये हमारा हिट हो जाएगा, ओके। अगर मेरा ट्रेड सही डायरेक्शन में है तो 99 टू 100% चांस है कि ये मेरा हिट हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये मेरा डायरेक्शन सही है और अगर मैं अपना जो है जो मेरा टेक प्रॉफिट है उसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, इस हाई के ऊपर, प्राइस को ऊपर तो जाना है लेकिन इतना ज्यादा श्योर नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी एक एफ को यहाँ पर प्राइस ब्रेक कर चुका है और इस पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर भी जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट यानी कि 50% से जस्ट ऊपर पे जो पहला पीओआई हुआ जो कि आ रहा है ये वाला, मेरा टारगेट वहीं तक रहेगा और बाकी की जो चीजें हैं वो मेरे लिए बेकार है, ओके। सो इसको हटा देते हैं एंड ये 50% वाला एरिया भी हटा देते हैं, ओके। सो 15 मिनट पे देखते हैं। सो मेरा जो टारगेट था उसको समझना कि ये वाला रेड वाला एरिया था, ओके। और मैं आपको जस्ट एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। मेरी जो एंट्री थी वो जस्ट यहाँ पर थी, ओके। एंड मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पर था और मेरा एस एल कहाँ पर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एस एल कहाँ पर रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो ऑर्डर ब्लॉक है, दो कंसिक्यूटिव कैंडल जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करते हैं, ओके। जस्ट इसके 50% से नीचे, ओके। जस्ट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, पोजिशन यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो एवरेज ओपन प्राइस है 83,575.75 कोऑर्डिनेट्स 83,575.75 57 था, ओके। सो ये मेरा एंट्री प्राइस था एंड इसको
देखो, एंड इसको मैं कर देता हूँ 2। ओके, सो ये मेरा जो था, ये मेरा एंट्री प्राइस था। देखो, मैंने आपको बताया कि बिंग एक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है प्राइस, ठीक है, लेकिन मेरा जो वो था, ठीक है, मेरा जो लिमिट ऑर्डर था, लेकिन मेरा जो लिमिट ऑर्डर था वो था जस्ट यहाँ पर, ठीक है। एंड मेरा जो एसएल था वो रहेगा जस्ट इसके नीचे, ये इतना इतना कुछ। ओके, एंड मेरा जो टारगेट था 85,119। जस्ट इसको देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 85,119। ओके, देखो, यहाँ पर एंट्री एंड यहाँ पर एग्जिट। एंड जैसे ही पहली बार यहाँ पर ट्रैप होता है, मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पर हिट हो जाता है। अभी देखो मेरा आर कुछ किस तरीके का बन रहा था। देखो परफेक्शन देख रहे हो यहाँ पर। देखो प्राइस ने क्या किया, टैप किया एंड पूरा का पूरा डाउन साइड आ गया। पूरा का पूरा नहीं आया, ठीक है, मान सकते हैं पूरा का पूरा नहीं आया, अपसाइड को गया। लेकिन क्या कर सकता था प्राइस, यहाँ से भी तो पूरा रिवर्स कर सकता था। तो मैं क्यों अपना प्राइस पूरा का पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करूँ, क्योंकि वीकली में इसने क्या किया है, वीकली में मैं जस्ट एक चीज बताता हूँ आपको। इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ली है। ये प्रीवियस वीक था, ठीक है, ये प्रीवियस वीक की कैंडल थी। इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस डाउन साइड को आ रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस डाउन साइड को और भी जा सकता है, क्योंकि ये वीकली जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी लिक्विडिटी होती है वो। ओके, इसका मतलब है कि पूरा डाउन साइड को भी जा सकता है प्राइस जस्ट इसको टैप करके। और ये जो पूरा का पूरा ट्रेड था वो मेरा काउंटर ट्रेड था, यानी कि पूरा जो एक्चुअल में जो ट्रेंड चल रहा है डाउन साइड का, उसके अपोजिट ट्रेड था मेरा। ओके, इस चीज को समझना, इसीलिए इसमें मैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट के साथ गया, यानी कि। लेकिन अगर ये पूरा डाउन साइड में होता मेरा, अगर ये बेरिश ट्रेड होता, तो मैं इसमें रुक सकता था नीचे तक, ठीक है, क्योंकि कोई प्रीमियम डीके नहीं होता इंडियन मार्केट की तरह, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुक सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जस्ट यहाँ पर अपने टीपी पे निकल जाऊंगा। ओके, सो इसमें देखते हैं कि हमारा जो आर था वो किस तरीके का बन रहा था। यहाँ पर जस्ट मेरी एंट्री एंड मेरा जो एसएल था जस्ट इस लो के नीचे, एंड ये था मेरा टारगेट। ओके, सो 1:5 कुछ इस तरीके से 1:5 का मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। एंड इसमें देखो मेरे जो पिप्स थे, ठीक है, कितना आ रहा है 1557। सो इसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 1557.5 है ना। सो बिटकॉइन में क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये इधर के साथ क्या जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 155 पिप्स, ठीक है। सो मेरा जो प्रॉफिट था वो था 155 पिप्स, यानी कि अप्रोक्स 150 पिप्स। एंड मेरा जो आर था वो था 1:5 का। ओके, सो आई होप गाइज कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी थी, ठीक है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखोगे लिक्विडिटी वाला, तो आपको चीज़ समझ आएगी लिक्विडिटी होती क्या है। ओके, यहाँ पर जस्ट एक केस हुआ है, जस्ट यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है, अगर आप समझोगे, यहाँ पर जस्ट एक मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ है, देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इसके नीचे तक नहीं हो पाया। ओके, इसलिए प्राइस को क्या करना था, अपसाइड को जाना था। ओके, एंड ये पूरा का पूरा ट्रेड मैंने कैप्चर किया था। सो आई होप गाइस कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।